हमारे यहाँ सबसे कम जिला में सबसे कम पैसा लिया जाता है। 5 से 5,500 में बच्चे का एडमिशन, 1 महीने के फीस, ट्रांसपोर्टेशन सब लेके पड़ता है। अनुमंडल में यह पहला विद्यालय है जो अगले साल के रिजल्ट में पूरे जिले में सेकंड पोजीशन आया था। पोल स्टार रीजनल 5,000 लेता है, हम लोग जो है सो मात्र 3,000 लेते हैं डेवलपमेंट चार्ज साल में एक बार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो अनुमंडल जिला से लेके जितने भी विद्यालय है सबसे कम फी यहाँ रखे हैं, इसलिए कि ये एक देहाती माहौल में विद्यालय है और गरीब गुरबा यहाँ से पढ़ाई बढ़िया से कर सके। आप ये सोच करके हमारे यहाँ यदि नहीं आते हैं कि यहाँ जाएंगे, इतनी बड़ी स्कूल है, हम इसमें सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, तो कृपया आप इस धारणा को हटाएं। आप आइए। मान्य आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मान लेते हैं, माने उसको माने पढ़ाई की व्यवस्था। कुछ जगह 25 से 30,000 सिर्फ एडमिशन के नाम पर लिया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ 5 से 5,500 रुपया में एडमिशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस 1 महीने का फ़ी के साथ लिया जाता है। क्लास में जो टॉप करता है उसको हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं। एजुकेशन के लिए नया सत्र शुरू होने वाला है और अभिभावकों को एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम देने वाला स्कूल की तलाश हमेशा से बनी रहती है। इसमें अरेर और मधुबनी के बीच में जो एक सड़क है, उस सड़क के किनारे नंद निकेतन पब्लिक स्कूल, संभवतः जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनकी नज़र इस स्कूल पर ज़रूर पड़ी होगी। स्कूल से के बाहर भले ही आपको जो कुछ लगे, लेकिन इसके अंदर के जो व्यवस्था है, यहाँ की जो शैक्षणिक प्रणाली है वो काफ़ी बेहतर है। अभी हम नंद निकेतन पब्लिक स्कूल हैं पहुँचे हैं और जहाँ हमारे साथ डायरेक्टर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, उनसे जानते हैं नए सत्र आने वाला है उसको लेकर के स्कूल कितना प्रयासरत है। और इस स्कूल को एक चीज़ और बता दें कि यह स्कूल अनुमंडल में दूसरा ऐसा स्कूल है जिसे +2 का दर्जा प्राप्त है ग्वालियर में। सूर्यकांत जी, नया सत्र भी शुरू होने वाला है, विद्यार्थी के गार्जियन इस उहापोह में रखते हैं कि पैसा तो लगे लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को एजुकेशन बढ़िया मिले, तो उस पर नंद निकेतन कितना खरा उतरता है और नए सत्र के लिए क्या शुरुआत होने वाली है? देखिए, नंद निकेतन पब्लिक स्कूल में सारे शिक्षक अनुभवी हैं। कुछ टीचर हम लोगों ने बाहर से मंगाया है जो 40 साल 41 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ टीचर रांची से आए हैं जिनको 41 साल का साइंस टीचर हैं, उनको अनुभव है। मैथ के टीचर हैं जिनको लगभग 31 से 32 साल का माने मैथ का अनुभव है, बहुत अच्छे विद्यालय से आए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं सो 41 साल के एक्सपीरियंस हैं, माने प्रशासनिक ऐसी देख चुके हैं और यहाँ आए हैं विद्यालय के प्रशासन कार्य प्रणाली और सारा सिस्टम को सुधार, जो भी कमी था उसको सुधार करने के लिए आए और सुधार कर दिए हैं। और इसलिए ये विद्यालय अनुमंडल में एक पहला ऐसा विद्यालय है जिसमें इतना बड़ा शैक्षणिक माहौल, माने शैक्षणिक भवन और कैंपस, खेल कूद की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, उसके साथ साथ आपको शुद्ध वातावरण में पढ़ाई, बच्चे के लिए सारा साधन, कंप्यूटर की शिक्षा, साइंस लैब। और अनुमंडल में यह पहला विद्यालय है जो अगले साल के रिजल्ट में पूरे ज़िले में सेकंड पोजीशन आया था। इसका फर्स्ट में IPS था और सेकंड में रिजल्ट नंद निकेतन का ही था। इसलिए मैं गार्जियन, अभिभावक से निवेदन करूंगा जो अपने बच्चे को यहाँ दें, क्योंकि यहाँ फ़ी जो है बहुत कम है। जितने भी एफिलिएटेड स्कूल है सबसे कम फ़ी यहाँ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो अनुमंडल जिला से लेके जितने भी विद्यालय है सबसे कम फ़ी यहाँ रखे हैं, इसलिए कि ये एक देहाती माहौल में विद्यालय है और गरीब गुरबा यहाँ से पढ़ाई बढ़िया से कर सके, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और गार्जियन से निवेदन करेंगे, वैसे गार्जियन से जो अपने बच्चे को यहाँ नामांकन करावें। आपने गरीब गुरबों की बात की है डायरेक्टर साहब, तो एक चीज़ है कि ग्रामीण इलाकों का परिवेश में जिस तरह से रहते हैं गार्जियन भी, उनके पॉकेट पर ज़्यादा असर ना पड़े, एडमिशन के लिए जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में एक
गैंग चल रहा है, गैंग कह सकते हैं आप, कि इतना पैसा लाओ या इतना लाख रुपया लाओ तभी जाकर के एडमिशन होगा। तो यहाँ एडमिशन की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सबसे कम जिला में सबसे कम पैसा लिया जाता है। 5 से 5,500 हज़ार में बच्चे का एडमिशन, 1 महीने के फीस, ट्रांसपोर्टेशन सब लेके पड़ता है। एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज बच्चे से नहीं लिया जाता है। माने 5,000 एडमिशन चार्ज में आप बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं? फीस के साथ, फीस एक महीने ट्रांसपोर्टेशन के साथ, 1 महीने के फी और ट्रांसपोर्टेशन के साथ 5,000 में? हाँ। इसलिए कि 1,500 रुपया हो जाता है उसका एडमिशन शुल्क, 500 प्रोस्पेक्टस का, 2,000 और 3,000 लगभग पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्लस उसका एडमिशन फ़ी। हम इसलिए एडमिशन पर बार बार सूर्यकांत जी को रिपोर्ट कर रहे हैं, बार बार उन्हें इशारा कर रहे हैं। क्या वाकई में सुनने में अजीब सा लग रहा है कि स्कूल में एडमिशन चार्ज, वो भी ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और आप उसका 1 महीना का मंथली भी ले रहे हैं और सिर्फ 5,000 रुपया ले रहे हैं? हाँ, बस फर्स्ट हम लोग यही लेते हैं। सारे बच्चे से, न्यू बच्चे से हम लोग यही चार्ज करते हैं। उसके बाद अपना रेगुलर उसका जो फ़ी होता है 1,200 से 1,000 से ले करके, और सीनियर क्लास का जो फ़ी है 1400 या 1600 के करीब हम लोग सीनियर क्लास तक लेते हैं। जबकि जितने एफिलिएटेड स्कूल है 10वीं में उनसे 2,800 से 3,000 तक लिया जाता है। हम लोग बहुत कम लेते हैं। डेवलपमेंट चार्ज सारे जगह पोल स्टार रीजनल 5,000 लेता है, हम लोग जो है सो मात्र 3,000 लेते हैं डेवलपमेंट चार्ज साल में एक बार। बाकी कोई भी चार्ज हम लोग बच्चे से नहीं लेते हैं। एग्जामिनेशन का तो 200 रुपया माने 2 बार का होता है हाफ ईयरली, और ये का लेते हैं 2 बार का बस, और कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं जो चूँकि ये इलाका बहुत ही गरीब है, तो मैं चाहता हूँ, हम भी इस इलाके के हैं, मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक बच्चा यहाँ आकर के अपने शिक्षा को माने शिक्षा ग्रहण कर सके और उसको समुचित शिक्षा मिल सके। तो जो भी गार्जियन इस सूर्य नारायण यादव जी के बयान को, उन्होंने बार बार बताया कि 5,000 रुपये में ही हो रहा है, जबकि अमूमन अगर हम बात करें, अब अपनी हम बात नहीं बता सकते, लेकिन अगर दूसरों गार्जियन की बात करें तो कम से कम 12 से 15,000 रुपये सिर्फ एडमिशन के नाम पर लिया जाता है, न कि उसका 25 से 30,000, कुछ जगह 25 से 30,000 सिर्फ एडमिशन के नाम पर लिया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ 5 से 5,500 रुपया में एडमिशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस 1 महीने का फ़ी के साथ लिया जाता है। तो जो आप आकलन लगाइए, जो दैनिक मजदूर हैं या मजदूरी करते हैं या राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए भी अगर प्राइवेट स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और 5,000 में आप पढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गार्जियन इसमें पीछे हटेगा। व्यवस्थाएं जिस तरह से सूर्य नारायण बाबू ने कहा, आप मान रहे हैं प्रिंसिपल साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि मैं रतीश चंद्र मिश्रा, प्राचार्य, नंद निकेतन पब्लिक स्कूल, 42वां वर्ष मेरा जा रहा है ये शिक्षण के क्षेत्र में। टीचर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स। इसके तहत में मैं केरला, बॉम्बे, जमशेदपुर और बिहार में भी 1-2 जगह, और अंतिम जो है मैं दिल्ली में 4 स्कूल का एकेडमिक डायरेक्टर रहा, एफिलेटेड टू CBSE। इन माई लाइफ देयर वेयर द CBSE एंड ICSE एफिलेटेड स्कूल्स वेयर आई हैव वर्क। यहाँ पर जो हमारी है शैक्षणिक माहौल, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, ये बड़ी ताज्जुब लगेगी आपको। आप पूरे भारतवर्ष में घूम लेंगे, इतने सस्ते पढ़ाई, हालांकि पढ़ाई का कोई सस्ता और महंगा नहीं होता है। हमारा फोकस है कि हम शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ में अन्य गतिविधि पर ध्यान देते हैं, और इसके साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और अलग अलग प्रकार के जो उनके जो आयाम हैं उन पर में हमारा ध्यान देते हैं हम। और हमारा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक व्यक्तिगत लक्ष्य है कि सारे बच्चे पंख में से खिले हुए कमल बन जाएं। और मैं चूँकि इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की महामहिम हैं, उनके साथ में हमने काम किया है, और वे भी एक शिक्षिका थी 1997 के पहले।
यदि ये उनके लिए संभव है, मैंने काम किया है बचेंद्री पाल के साथ, जो भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को पर फतह किया। मैं उनके साथ काम किया और ये दोनों लोगों को और पढ़ी एक कहानी APJ अब्दुल कलाम की और लोगों की। तो मेरा ये दावा है कि अरेर और इसके इलाके में रहने वाले जितने बसोवास करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हमारे यहाँ आए। मैं एक पंक्ति में कहता हूँ, आप हमें अपने बच्चे दें और आपको हम लोग सुसंगठित, सुयोग्य और सक्षम नागरिक बना करके यहाँ से देंगे। प्रिंसिपल साहब, जिस तरह से एजुकेशन को एक मार्केटिंग हब बना दिया गया है जी, बहुत सारे शिक्षा माफिया कह सकते हैं, शिक्षा माफिया जिस तरह से सक्रिय है, उस दौर में 5,000 रुपया में सब कुछ हो रहा है बच्चों का। लग रहा है कि आम आदमी का बच्चा भी पढ़ पाएगा प्राइवेट स्कूल। मैं यही बात पर जोर दे रहा हूँ कि अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रही है हमारे विद्यालय की। और इसके साथ हम चाहते हैं कि आम नागरिक, एक रिक्शे वाले, एक ठेले वाले, एक आपने जैसे कहा कि एक मजदूरी करने वाले, उनके बच्चे का भी हम स्वागत करते हैं। और इसीलिए हमारे निदेशक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कम लागत में बेहतर गुणवत्ता के साथ बेहतर शिक्षा, दीक्षा और संस्कार सहित शिक्षा की व्यवस्था किया। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं, क्लास में जो टॉप करता है उसको हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्पोर्ट का ऐसा माहौल है, जो चेस में हमारे क्लास 9th के एक विद्यार्थी हैं जो यहाँ स्टेट लेवल पर टॉप किया है और नेपाल में जाके इंटरनेशनल लेवल पर चेस खेल रहा है और टॉप किया है। इसलिए हम लोग माने स्पोर्ट पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। जिस तरह से डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि बाहर से दूसरे स्टेट से शिक्षक यहाँ आकर के पढ़ा रहे हैं, और इतना कम फीस में शिक्षक को किस तरह से हो रहा है पीछे, फिर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब का। डायरेक्टर साहब इतने बढ़िया से इसको संचालित कर रहे हैं। और मैं भी जब आया हूँ, हमारा एक ही लक्ष्य है कि त्याग की भावना से पैसे कमाने का कोई अंत नहीं है। मैं दिल्ली में था, 4 स्कूल के, अच्छे स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर, अच्छी खासी पैसे मिलती थी। मैं खुद अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं यहाँ पर आकर के विगत 3 महीने से लगा हुआ हूँ और बहुत सारी सुधार किया हूँ, धीरे धीरे सुधार की दिशा में अग्रसर है। तो ये चीज़ जो है, हम त्याग की भावना के साथ में काम कर रहे हैं। एक लक्ष्य है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा हम प्रदान करें। नंद निकेतन का नाम स्वतः होगा, सुगंध स्वतः फैलेगी और इस इलाके के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो हमारा नाम स्वतः लेंगे। और पैसे कमाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो कोई बात नहीं है। फिलहाल स्कूल में अगर नामांकित तो बच्चों की बात की जाए तो कुल कितने बच्चे होंगे? अभी 500 बच्चे हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हमारी। जो नामांकन कराने के लिए गार्जियन आएंगे, दरअसल हम वीडियो भी उसी मकसद से शूट कर रहे हैं ताकि जो गार्जियन है, जो बच्चों को कम पैसे में भी बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, उन तक हम वीडियो पहुंचाने के मकसद से यहाँ आए हैं। तो वो जो बच्चे नए सत्र के लिए आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए सबसे पहले तो जो दूर दराज के लोग हैं, कम शुल्क में हमारी छात्रावास है, उत्तम छात्रावास है, उसमें उनको रहने की व्यवस्था है। खाने पीने के साथ में पठन पाठन सुबह शाम उनकी जो टाइम टेबल है उसकी व्यवस्था है। दूसरी बात है कि हम पढ़ाई में एक भी पीरियड कहीं खाली नहीं रखते हैं और एक छोटी से छोटी बात पर में उनकी अनुशासन, उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे आज ही का मैं उदाहरण लूँ तो हमारे नर्सरी से लेकर के 1 तक के बच्चे का हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन आज करवाया है। आप थोड़ी देर पहले आए रहते तो आप देखते। तो इस तरह से हम ओरल में, वोकल में, रिटन में, अदर थिंग्स में, जैसे मान लीजिए चित्रांकन है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट की व्यवस्था, कबड्डी की व्यवस्था हमने किया हुआ है। हमारे यहाँ ये आपकी क्रिकेट की व्यवस्था है, वॉलीबॉल का आप देख सकते हैं, वहाँ पूल लगा हुआ है। तो हम हर क्षेत्र में, लड़कियों के लिए खो खो, लड़कियों के लिए रस्सी की कूद जो होती है वे, बैडमिंटन, ये सारी व्यवस्थाएं। तो सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट टू ए पर्सन टू बी ए गुड पर्सनैलिटी, that is our main aim to be developed, which is not possible in any part in the Madhubani district and even in Darbhanga also, even in Bihar also. मैंने बिहार में भी काम किया है सर। बिहार में भी मैं 2-3 जगह अच्छे स्कूल में काम किया हूँ। वहाँ की भी व्यवस्था
चरमराई हुई मुझे नज़र आई, उतनी अच्छी नहीं। हम चाहते हैं कि इसको हम इस तरह से बनाएंगे। और आपका धन्यवाद मैं देता हूँ BNN चैनल को कि आप आए, हमारे साथ हमारी बातों को शेयर करें और जन जन तक पहुँचाएं कि हमारा स्कूल जो है उन्हीं के लिए है, हमारा स्कूल काम तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो गरीब गुरबा व्यक्ति हैं उनके बच्चे किस तरह पढ़े। चूँकि आम तौर पर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसके बारे में और सरकारी स्कूलों के बारे में यह परसेप्शन बना दी गई है कि सरकारी स्कूलों में कभी पदाधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल में कभी कोई गरीब मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो इस धारणा को सूर्य नारायण बाबू ने तोड़ दिया है। हम आशा करते हैं और उन अभिभावकों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस स्कूल के बाहरी रंग रूप पर न जाए, स्कूल के एक बार अंदर आकर के विजिट करें। सूर्यनारायण बाबू आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी गरीब बच्चे को एडमिशन लेते हैं, जिसका मान्य आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मान लेते हैं, माने उसको माने पढ़ाई की व्यवस्था तो अगर आप अगर आपकी आमदनी न हो तो भी आप सूर्यनारायण बाबू से मिले, कुछ न कुछ आपको बेहतर ही मिलेगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनता को, जनसाधारण को, आप ये सोच करके हमारे यहाँ यदि नहीं आते हैं कि यहाँ जाएंगे इतनी बड़ी स्कूल है, हम इसमें सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, तो कृपया आप इस धारणा को हटाएं। आप आइए, प्रिंसिपल साहब से मिलिए। हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे अनोखे डायरेक्टर साहब हैं जो रोज़ आते हैं स्कूल, रोज़ बैठते हैं। मैंने कई जगहों पर काम किया, ऐसे नहीं देखा था। आप आएँ, हमसे मिले, आपकी क्या समस्या है हमारे बीच में रखें, हम निश्चित रूप से उसकी समाधान भरसक करने की कोशिश करेंगे और आपको शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देंगे। तो यह एक अनोखा स्कूल है जहाँ पैसे वालों के भी बच्चे और गरीब के भी बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।